वेलकम टू अनदर व्लॉग। और इस टाइम जो है हम लोग बैठे हुए हैं सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में, और यहाँ पर जो है हम लोग आए हुए हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। और पिज़्ज़ा नेशन के ऊपर हम लोग आए हैं इस टाइम पे ना पिज़्ज़ा, और अभी हमने ऑर्डर दे दिया, बस ऑर्डर आता है फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू कर। ये आ गया हम लोगों का पिज़्ज़ा, मलाई पिज़्ज़ा, और ये आ गया जी वाओ मील, शॉर्मे के साथ प्लेटर है, राइस और ये चीज़ी फ्राइज़ और ये सारा कुछ इसमें है। खाने से हम लोग हो गए फारिग। अब यहाँ से देखो आगे कहाँ जाना है। अभी हम लोग आए हैं स्वीट क्रीम पे आइसक्रीम के लिए यहाँ पर। अभी मोहम्मद ने क्या ऑर्डर दिया है, ओरियो शेक का। मिरहा ने क्या ऑर्डर दिया है, ओरियो शेक का। पीछे अयान बैठा है, अयान ने क्या ऑर्डर दिया है, लोटस शेक का। और मामू ने क्या ऑर्डर दिया है, वनीला वेफल कोन के अंदर वो ब्राउनी का उसका है ना। बाकी वहाँ पे ऑर्डर हो गया हमारा पूरा। ये है एयरपोर्ट रोड, इसके साथ ही यहाँ से अगर हम सीधा आगे जाते हैं तो एयरपोर्ट आ जाता है। तो उसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना डेकोरेट किया हुआ है लाइटिंग से ना, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था यहाँ पर। ये एयरपोर्ट का ये सामने रोड। गैस करो इस टाइम मैं कहाँ हूँ। इस टाइम जो है मैं हूँ कराची स्टेशन पर, और मैं आ रहा हूँ वापस लाहौर। ट्रेन का वेट था, बस ट्रेन आ गई है, अब उसमें बैठना है और फिर निकलना है। शाबाश बेटा। वो सामने ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन आ गई हमारी, बस अब इसमें बैठना है बस। ये दरख्त के ऊपर ना गुलहरी बैठी हुई थी, और ये हिल भी नहीं रही थी, यहीं पर चिपक गई थी ये। तो इसका मैंने छोटा सा एक क्लिप लिया था, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये सबसे पहले हमें जूस दिया यहाँ पर। ये स्टेशन के साथ ही जब ट्रेन आगे निकलती है ना, तो वहाँ पर छोटे छोटे जो घर बने होते हैं ना, ये ट्रेन की पटरी के साथ ही वो सारे वो नज़र आ रहे थे। छोटे इलाके होते हैं, कच्चे मकान भी होते हैं, बीच में कुछ सही भी होते हैं, बट ये कि यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे होते हैं, सभी होता है। नहीं, बड़ा खूबसूरत लगता है ये सीन जो है ना, बहुत अच्छा लगता है। फिर ये छोटे छोटे स्टेशन आते हैं, यहाँ पर कंटेनर रखे हुए मालगाड़ी के लिए ना, मालगाड़ी कंटेनर्स को लेके जाती है। तो ये आगे जो मेन स्टेशन है उससे थोड़ा सा आगे जो स्टेशन आते हैं ना, वहाँ पर ये सारी मालगाड़ियाँ वगैरह ये सब खड़ी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर तो मेन ट्रेनें होती हैं, तो वहाँ पर फिर रश ज़्यादा नहीं होता। तो ये थोड़ा सा आगे छोटे स्टेशन है, वहाँ पर खड़ी होती हैं। ये हमें हाई टी में जो है ना उन्होंने एक समोसा दिया था और चाय का सामान दिया था। ये चाय थी और एक छोटा समोसा। ये हम पहुँचे थे, ये मेरी बोगी थी, ठीक है ना, जो उस टाइम तो मौका नहीं मिला। फिर मैंने रात में जब बाहर रोडी स्टेशन आया ना, तो फिर मैंने वहाँ पर इसका एक छोटा सा क्लिप लिया था। ये रोडी स्टेशन आ गया, और रोडी स्टेशन जितने भी स्टेशन आते हैं उसमें सबसे अच्छा मुझे रोडी स्टेशन लगता है। उसमें क्योंकि शॉप्स ज़्यादा होती हैं, वैरायटी ज़्यादा होती है, खाने पीने की चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी अच्छे बने हुए हैं, पानी वगैरह वज़ू करने का बहुत इजीली हो जाता है। मस्जिद में नमाज़, छोटी सी मस्जिद अच्छी बनी, उसकी नमाज़ पढ़ने में आसानी हो जाती है। चाय वगैरह हर चीज़ किस्म की चाय हमें मिल जाती है। फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छा वहाँ पे हमें मिल जाता है। तो इस लिहाज से जो है ना मुझे रोडी स्टेशन पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, और बड़ा स्टेशन भी है बाकी स्टेशनों से सबसे ज़्यादा।
ये खूबसूरत हम लोग निकले थे भावलपुर से, तो वहाँ से आके फिर ये खेत और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था ये नेचर। ये जो सीन है ना ये बड़े मज़े के लगते हैं ट्रेन में, स्पेशली जब आप जा रहे हो ना रास्ते में, तो इस तरह के जो भी व्यूज़ आते हैं ना वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। ग्रीनरी बहुत होती है हर लिहाज से। ये नाश्ता मिला था हमें, इसके अंदर पराठा था, अंडा था, साथ स्लाइस थे, ब्रेड थी। ये भी खेत वगैरह सारे कच्चे कच्चे मकान, गांव के जैसे व्यू नहीं होता वो वाला व्यू था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। खेत भी अच्छे थे, खूबसूरत मकान बने हुए अच्छे अच्छे से, छोटे छोटे मकान। और तो इस तरह के व्यू बहुत अच्छे लगते हैं स्पेशली ट्रेन वगैरह में। ये भी अगर दिन हो तो नज़र आ जाते हैं, समटाइम रात का टाइम होता है तो फिर इसमें नज़र तो नहीं आते, ये दिन में आ जाते हैं। ये है खानेवाल का स्टेशन। फाइनली हम लोग खानेवाल तो पहुंच गए। अब बस यहाँ पे ये पानी वगैरह भर रहे हैं और बस इसके बाद साहिवाल में 5 मिनट का स्टॉप होगा इसका, और फिर उसके बाद डायरेक्ट लाहौर फाइनली इंशाल्लाह। साहिवाल जो है वो भी गुजर गया है और आगे अब रेविंड आएगा, तो मैंने तो रेविंड में उतर जाना है क्योंकि वहाँ से फिर जो है ना बहरी टाउन करीब पड़ता है ना, इस वजह से मेरे ख्याल से आगे 1.5-2 घंटे का और रास्ता है, और फिर उसके बाद आगे आधे घंटे का घर का रास्ता है। तो इंशाल्लाह ताला 1 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। सफ़र ठीक था और किस्मत कह लो, लक कह लो, या जो भी कह लो, ये हमारा एक डब्बा VIP था। बाकी पीछे जितनी बोगियाँ थी सब फारग थी। ये किस्मत कह रहे हैं, ये अल्लाह ने बस करम की है, अदरवाइज़ हाल तो वैसे कोई नहीं था इस वजह से। बट ये कि शुक्र है खैरियत से हर चीज़ होगी। ये माल गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर स्टेशन पे ना। पटरियाँ अच्छा, ये कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, ऐसी ही है, लेकिन इसकी शेप जो है ना बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए मैंने इसका एक क्लिप ले लिया था फटाफट ना। जैसे एक सुराही होती है ना, उस तरह की इसकी शेप बनी हुई थी, दोनों जो पिलर खड़े हुए थे। पतोगी गुजर गया, बस अब रेविंड आने वाला है। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में रेविंड आ जाएगा बस। ये बांग्लादेशी जमात आई है, अभी जाएंगे रेविंड मरकज़ साथ ही है, वहाँ पर तश्कील करवाएंगे अपनी, फिर आगे निकलेंगे सिर्फ किस लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। अच्छा जी, घर में आ गया था, बट थकन इतनी हो गई थी कि बस आते साथ ही सामान वगैरह रखा और फिर उसके बाद मैं सो गया था, तो व्लॉग एंड नहीं कर सका था। तो मैंने कहा चलो व्लॉग एंड कर लूँ, होपफुली कि आप लोगों को अच्छा लगेगा व्लॉग। और रास्ते में जो छोटे छोटे क्लिप्स लिए मैंने, तो वो आप लोगों को अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।